आइए 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एक और हिस्ट्री का शानदार सेट आपके सामने है। सभी 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें कट ऑफ 16 रखा गया है। बहुत ही सोच समझकर, बहुत ध्यान से आप अपना उत्तर लगाएंगे। क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी आपको अब फेस करना है, इसलिए सभी 20 प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सतर्कतापूर्ण देंगे आप। पहला प्रश्न है इस सेट का, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? आपके ऑप्शन है लुम्बिनी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्रा में और ऑप्शन डी वैशाली में। ऑप्शन ई आप सभी जानते हैं, इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा सारनाथ में। मैं थोड़ा सा प्रश्नों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। महात्मा बुद्ध जब 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया था, अर्थात गृह त्याग किया था, उसके पश्चात 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना की। वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे जब इनकी अवस्था 35 वर्ष की हो गई, अचानक इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये ऋषिपत्तनम की ओर निकल पड़े। ऋषिपत्तनम का ही वर्तमान नाम अभी सारनाथ है। यहीं पर इन्होंने 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। ये उपदेश दुख और दुख के कारण तथा उसके अंत होने के समाधान से संबंधित था। इसी पहले जो इनका उपदेश था उसको 4 आर्य सत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी इतिहास के दृष्टिकोण से, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, मैंने बताए। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी है बोधगया में, ऑप्शन सी है कुशीनगर में, ऑप्शन डी कपिल वस्तु में और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपको सोच समझकर इसका उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर होगा कुशीनगर में। आप सभी जानते होंगे, महात्मा बुद्ध जब 80 वर्ष की अवस्था में शरीर को त्याग दिया था, तो उस शरीर को त्यागने को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है और ये जो है कुशीनगर में इन्होंने प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ध्यान देंगे, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी है हिंदू, ऑप्शन सी है पारसी, ऑप्शन डी है बौद्ध और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। कई बार मैं आप लोगों को बता दूं, चलिए पहले इसका आप उत्तर दें। इसका सही उत्तर होगा बौद्ध। मैं आप लोगों को बता दूं कि त्रिपिटक और त्रिरत्न ये 2 ऐसे शब्द हैं, खासकर कई बार बीपीएससी ने पूछे हैं इनसे प्रश्न, तो इसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और छोटे छोटे प्रश्न में ही आप गलती कर लेते हैं, इसी कारण आपके स्कोर गिर जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस बार जब आप परीक्षा में बैठें तो इन छोटे प्रश्नों को बहुत ध्यान से आप याद रखें। ध्यान देंगे, त्रिपिटक इसमें 3 ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म की जो अलग अलग 4 संगीतियाँ हुई थी उसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया था और ये महात्मा बुद्ध से ही संबंधित हैं। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और उसकी आचार संहिताओं से उसको संबद्ध किया गया है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के जितने भी वचन थे उसको संकलित कर लिया गया और बाद में अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत जितने महात्मा बुद्ध के थे उसको संकलित किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है हिंदू धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, ऑप्शन डी है ईसाई धर्म और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जैन धर्म। जैन धर्म में त्रिरत्न यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की व्यवस्था है और ये जैन धर्म से ही संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अहिंसा,
ऑप्शन बी है वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी है आत्मदमन, ऑप्शन डी है रीति व रिवाजों की अस्वीकृति और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। थोड़ा सा अगर आप टाइम लेना चाहें तो वीडियो को रोक लें। मेरा उत्तर सुनने से पहले आप खुद उत्तर देने का प्रयास करें और खुद को जांचें, परखें कि आप परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आत्मदमन। ये ध्यान देंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, आपको बताना है। ऑप्शन ए तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन बी चतुर्थ पीढ़ी, ऑप्शन सी पंचम पीढ़ी और ऑप्शन डी है षष्ठम यानी छठी पीढ़ी। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी रिपीट करती है और इसका सही उत्तर है पंचम पीढ़ी। हालांकि बाद में कई इतिहासकारों ने इसको षष्ठम पीढ़ी का भी माना है, तो ध्यान देंगे इस तरह के प्रश्न में क्योंकि ये डिस्प्यूटेड प्रश्न है बीपीएससी का, लेकिन इसका सही उत्तर पंचम पीढ़ी ही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आजीविकों ने, ऑप्शन बी है थारुओं ने, ऑप्शन सी है जैनों ने और ऑप्शन डी है तांत्रिकों ने। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा आजीविकों ने। आजीविकों ने ही बराबर की गुफाओं का उपयोग किया था। ये मौर्य युग से संबंधित है, पर्वत गुफा को काटकर बनाए गए थे, इसलिए इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें और भी कई सारे गुफा थे, जैसे सुदामा की गुफा, कर्ण चौपार गुफा, ये सभी इसी में थे। नागार्जुन पहाड़ी को काटकर भी आजीविकों को रहने के लिए बनाए गए थे कई सारे आवास। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आपके ऑप्शन है आनंद, ऑप्शन बी है राहुलोभद्र, ऑप्शन सी है मक्खली पुत्र गोशाल या मक्खली गोशाल, ऑप्शन डी है उपाली और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा मक्खली गोशाल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। आपके ऑप्शन है उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम बताना है और ऐसे प्रश्न को देखते ही टिक करना है आप लोगों को। इसका सही उत्तर होगा उदयन। ध्यान देंगे पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी जो राजगृह थी उसको पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। यह नगर शिशु नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश तीनों की राजधानी बाद में रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आपके ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी है कालाशोक द्वारा, ऑप्शन सी है उदयन के द्वारा, ऑप्शन डी है कनिष्क के द्वारा और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उदयन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। आपके ऑप्शन है शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। इसका सही उत्तर होगा उदयन। ऐसा एक प्रश्न आपने पहले भी देख लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी है नंद, ऑप्शन सी है गुप्त और ऑप्शन डी है लिच्छवी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ध्यान दें इस सब तरह के प्रश्नों में गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं रखें आप। इसका सही उत्तर होगा लिच्छवी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13,
मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या गिरिव्रज, चंपा और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, ध्यान देंगे आप लोग। और मगध बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिहाज से, इसलिए मगध वंश को बहुत ठीक से आप पढ़ने का प्रयास करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी हर्यक। हर्यक वंश में अजातशत्रु हुआ था, ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आपके ऑप्शंस हैं विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है वी स्मिथ, ऑप्शन सी है आर के मुखर्जी, ऑप्शन डी है डी आर भंडारकर और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ही ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए कनिंघम, ए एच दानी, व्यूलर और जेम्स प्रिंसेप, तथा इनमें से कोई नहीं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण और इंडिका, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था और सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक जैसे निरियाकस, ओनेसिक्रिटस, ऑस्ट्रियोबुलस, मेगास्थनीज ये सभी थे। तो मेगास्थनीज ने ही इंडिका को लिखा था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं दी गई है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और मौर्यकालीन इतिहास का जो स्रोत है वो इसी पुस्तक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इंडिका का लेखक कौन था? आपके ऑप्शन है विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायमेकस या डायमेचस कहीं कहीं लिखा जाता है, और प्लिनी। इसका सही उत्तर होगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मेगास्थनीज दूत था, आपको बताना है सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा सेल्यूकस का। सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था मेगास्थनीज, और इसी ने इंडिका लिखा था। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, अंतिम मौर्य सम्राट था, आपको बताना है जालौक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन और बृहद्रथ, इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा बृहद्रथ, ऑप्शन डी। ध्यान दें अंतिम मौर्य शासक यही था। बृहद्रथ की बाद में हत्या करके इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के स्थान पर कर दी, और यहीं से फिर इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया था। धन्यवाद। इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं।